जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशा माता की तीसरी कथा। इससे पहले हमने सुनी 2 कथाएं, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे तीसरी कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक सास बहू थी और सास ने बहू से कहा कि बहू झट से खाना बना दो और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बहू कंडे लेकर गांव में आग लेने के लिए गई और उस दिन पूरे गांव में दशा माता का व्रत होने के कारण उसे कहीं भी आग नहीं मिली और वह पुनः घर लौट आई। शाम होने पर जब वो पड़ोसन के पास गई तो उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी सास तो दशा माता का गड्ढा नहीं लेती है, लेकिन मुझे दशा माता का गड्ढा लेना है। तो अब की बार दशा माता का गड्ढा मुझे भी देना और उसकी पूजा विधि भी मुझे बता देना। और यही सुनकर अगली बार जब गड्ढे लेने की बारी आई तो बहू ने भी दशा माता का गड्ढा लिया और जैसे तैसे वह सास से छिपते छिपाते प्रतिदिन 9 दिन तक जो है दशा माता की पूजा पड़ोसन के घर जाकर करती रही और प्रतिदिन उनके घर पे कहानी कथा सुनती रही। उसके बाद 10वें दिन जब दशा माता की पूजा की बारी आई तो बहू ने सोचा कि आज की पूजा मैं कैसे करूंगी। और वह दशा माता का ध्यान धरकर और सोचने लगती है कि यदि सासू जी किसी भी बहाने से आज बाहर चले जाए तो मैं अपनी पूजा संपन्न कर लूं। में ही दशा माता की कृपा से सास बोली, मैं खेत पर जा रही हूँ और लौटने में यदि मुझे देर हो जाए तो तुम मेरा खाना खेत पर ही ले आना। और यह सुनकर बहू बोली कि हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और सारे घर का काम मैं निपटा लूंगी। यही सोचकर सास तो खेत के लिए निकल जाती है और इधर बहू स्नान करके दशा माता की पूजा करती है। इसके बाद वह दशा माता की पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर और सिलाने के लिए चल पड़ती है। और इतने में ही उसकी सास खेत से वापस आते हुए उसे दिखाई पड़ती है। सास को आया देखकर उस गोले को बहू छाछ के मट्ठे में डाल देती है और वह सोचती है कि उचित समय आने पर इस मट्ठे से मैं जो है ये गोला निकाल लूंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि बहू तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई। और वहीं बहू कहती है कि माँ जी, आज मैंने सर के बाल धोए थे और उन्हें सुखाने में देर हो गई, इसीलिए चौका बनाने में भी मुझे देर हो गई और मैं नहीं आ पाई। मैं अभी थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ और वह हाथ पैर धोकर चौके में भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में उसका पुत्र भी आ जाता है और वो भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ जाता है। माँ जब भोजन करके उठना ही चाहती है, इतने में बेटा कहता है कि मुझे तो मट्ठा दे दो। और सास बहू से कहती है कि इसे मट्ठा दे दे। और बहू रसोई से बोलती है कि मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें मट्ठा दे दीजिए। सास हाथ धोकर मट्ठा लेने गई और जैसे ही वह छाछ की मटकी उठाती है तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। और सास कहती है कि ये आवाज कैसे आ रही है। वह हाथ डालकर मटकी में देखती है तो उसमें सोने का गोला निकलता है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है और बहू से कहती है कि बहू, इसमें सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तू कहीं से चुरा कर तो नहीं लाई? इसे यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई, तू इसीलिए मट्ठा देने के लिए बाहर नहीं आई। और अब इसे सच सच बता कि तू कहाँ से लाई है, नहीं तो मैं मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने तो आपसे बिना पूछे दशा माता का गड्ढा लिया था और आपसे बिना बताए मैं प्रतिदिन कथा सुनने और पूजा करने पड़ोस में जाती रही। आपके आ जाने के कारण मैं इसे सिलाने के लिए ना जा सकी और आपको आया देखकर आपके डर से मैंने इसे छाछ के मट्ठे में डाल दिया था और दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब की बार तेरे साथ मैं भी दशा माता का गड्ढा लूंगी। और सास बहू दोनों ने दशा माता का गड्ढा लिया
9 दिन तक 9 कहानियां सुनी और 10वें दिन विधिवत दशा माता की पूजा करके कथा कहानी सुनी। और हे भगवती दशा माता, जैसे आपने उनको दिया, उन पे प्रसन्न हुई, वैसे ही आप हम सब भक्तों पर भी प्रसन्न हुए और हम पर भी अपनी कृपा करें। तो बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता की तीसरी कथा। और दोस्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको और किस विषय में जो है वीडियो की जानकारी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार की कथा कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप इसे सुने और सुनाएं। आगे वीडियोस में हम आपको पूजा की पूर्ण रीति भी बताएंगे, पूजा की सामग्री के बारे में, किस प्रकार हम दशा माता का व्रत कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी। और यदि स्त्री धर्म से हो जाए तो उस समय हम कैसे इस व्रत का पालन कर सकते हैं और कैसे हम दशा माता का डोरा ले सकते हैं, कैसे हम कथा कहानी सुन सकते हैं, इन सब की जानकारी का एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं लाने वाली हूँ। तो उस वीडियो को देखने के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय दशा माता, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।